ठंड के मौसम आते ही बाज़ार में कई तरह के साग दिखाई देते हैं और उनमें से एक खास साग होते हैं राई के साग। ये साग सीज़नल है और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। और ये आज मैंने अपनी तरीके से बनाया है, जैसा हमारे यहाँ बनते हैं वैसे बनाया है। और आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। जिन लोगों को राई साग खाना पसंद नहीं है, उन्हें आप इस तरह से बना के खिलाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा इसे पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफिकास किचन। तो ये हमने थोड़ा सा साग पत्ता लिया है। आपने देखा है सिर्फ पत्ता पत्ता हमने लिया है। जो इसका मोटा सा डंठल होता है उसे हमने अलग से काट के रखा है और उसका बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनता है, जो मैं बाद में कभी आपको दिखाऊंगी। तो आज जो है हमने सिर्फ पत्ते का ही बनाया है। तो इस तरह से पत्ते को हमने बढ़िया से 2-4 बार वॉश कर लिया है और अब हम इसे काट लेंगे। तो इस तरह से पतला पतला हमें इसे काटना है। तो आपको जैसे सुविधा हो आप इसे काट सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसे काट के तैयार कर लेना है। ध्यान रखिए, साग को हमेशा काटने से पहले ही धोना है। और आप इसे जब भी धोएंगे थोड़ी देर आप इसे पानी में ज़रूर भिगो के रखिए। इससे इसमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी और ये बालू वगैरह होते हैं वो आराम से निकल जाता है। तो इस तरह से हमने इसे 4-5 बार बढ़िया से वॉश कर लिया है और उसके बाद जो है हमने इस तरह से उसे कट लगाया है। और ऐसे ही सारे साग को हम काट के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे साग को काट के तैयार कर लिया है। आपको इसे जितना हो सके पतला काटना है। इससे एक तो ये जल्दी गल जाएगा और ये देखने में भी सुंदर लगता है। तो हमने इसी तरह से इसे कट लगाया है और अब इसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाला है 1 बड़ा चम्मच और इसे गर्म होने देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म आपको नहीं करनी है, बस जैसे ही आपको लगे कि ये गर्म हो गया है, इसका झाग जो है वो कम हो गया है, तभी आपको इसमें डाल देनी है 1 छोटे चम्मच राई के दाने। तो मैंने ये काला वाला लिया है, आपके पास नहीं है तो आप पीला वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। साथ ही हम डाल देंगे 1 प्याज, इसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसे हम कुछ देर भून लेंगे। प्याज को आपको ब्राउन नहीं करनी है, बस इसे पकाना है। हल्का सा ये जब ट्रांसपेरेंट होने लगे तब तक ही आपको इसे पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकानी है। तो ये देखिए प्याज हमारा भून के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये लहसुन है, 4-5 लहसुन को हमने इस तरह से कट लगाया है, पतला पतला स्लाइसेस में काटा है। और अदरक को जो है हमने थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया है। ऐसे ही आपको डालना है, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो ये भी अभी तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप अगर बनाएंगे तो आपका जो है सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे, ये थोड़ा सा चना है, काला चना है, इसे हमने रात भर भिगो के रखा था, फिर इसे हल्का सा बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं दबाने से ये टूट रहा है। तो इसे हम डाल देंगे और इसे भी हम तेल के साथ सारी चीज़ों के साथ बढ़िया से मिक्स करके कुछ सेकंड फ्राई कर लेंगे। चने को जब भी हम तेल में फ्राई करते हैं तो उसका स्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसीलिए इसको ऐसा करना ज़रूरी है। आप एक बार इसे इस तरह से फ्राई करके अगर आप बनाएंगे तो आपका जो सब्ज़ी है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। सिर्फ यही एक साग है जिसके साथ अगर आप चने डालते हैं तो वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बाकी सागों में इसका स्वाद इतना नहीं आता है, पर ये राई साग के साथ चने बहुत ही बढ़िया जाता है। तो इसीलिए एक बार चने डाल के बना के ज़रूर देखिएगा। तो साग को डाल दिया है, अच्छे से एक बार हमें मिक्स कर लेनी है। और एक बात का ध्यान रखिए, अब हमें इसमें बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं करनी है, क्योंकि साग जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाता है और ये बहुत कम हो जाता है। इसीलिए आपको अभी अंदाज़ा नहीं होगा कि आपको कितना नमक इसमें डालनी है। तो इसीलिए इसे थोड़ी देर पका लेंगे, उसके बाद जो है हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो सब्जियां अच्छे से हमने मिक्स कर ली है और अब हम इसे कुछ सेकंड्स के लिए ढक देंगे। साग को पकने में बहुत ही कम वक्त लगता है, बहुत जल्दी ये गल जाता है और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालनी है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें जो पानी है उसी से ही ये बढ़िया से पक जाता है। और एक बात का ध्यान रखनी है कि साग को कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं पकानी है, बिल्कुल
लो फ्लेम पे आपको साग को पकानी है। तो ये देखिए साग कितना कम हो गया है, ये बहुत ज़्यादा कम हो गया है। आप देख सकते हैं पहले कितना था अब कितना हो गया है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप नमक मत डालिए। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी नमक। आपने देखा मैंने कितना कम नमक डाला है, क्योंकि साग अभी भी थोड़ा सा इसमें पकना बाकी है, ये अभी भी और कम हो जाएंगे, इसीलिए मैंने कम ही डाला है। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में भी इसे ऐड कर सकते हैं। तो फिर से हम इसे दोबारा से ढक के पकने देंगे और बहुत ही जल्द में हमारा ये साग बनके तैयार हो जाएगा। और ये देखिए हमारा साग बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। आप नीचे देख सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं है। तो कभी कभी अगर आप ज़्यादा मात्रा में साग बनाते हो तो बहुत सारा पानी रह जाता है साग के पकने के बाद भी। ऐसे में आपको गैस की फ्लेम को हाई करके पानी को सुखा लेना है, क्योंकि साग में अगर पानी रहेंगे तो ये खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी। तो साग बिल्कुल तैयार है, बहुत ही कम वक्त में बिना मसाले की बहुत ही सादा सा ये साग बनता है और खाने में ये इतना टेस्टी है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना बढ़िया ये बनते हैं। आपने देखा हमने कोई भी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है लेकिन खाने में लाजवाब है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। हम इसे इस तरह से कटोरी में लेते हैं और फिर इसको इस तरह प्लेट में हम पलट के रख देंगे। इससे क्या है कि देखने में भी सुंदर लगता है और ये गर्म भी रहता है। इस रेसिपी को आप रोटी, पराठा, नान, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा अदरक ऊपर से डाल दिया है और ये देखिए हमारा गर्मा गर्म चने के साथ राई साग की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। इस साग को हमारे यहाँ लाई साग बोलते हैं, बहुत जगह में राई साग भी बोलते हैं और सरसों का साग भी बोलते हैं। आपके वहाँ इसे कौन सा नाम से बुलाते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी अगर ज़रा सा भी पसंद आए आपको तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीजनल फ्रूट्स हो या सब्जी हमें हमेशा ही खानी चाहिए। अगर आपके घर में कोई ये साग नहीं खाता है तो प्लीज़ उन्हें एक बार इस तरह के से बना के खिलाइए, उन्हें ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए इसी के साथ ही विदा लेते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।